अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पे मिल सकें। अगर अल्लाह ताला ने आपको रिस्क की तंगी देनी होगी तो वह तब भी देगा जब आपकी 4 फैक्ट्रियाँ होंगी। क्या कर लेंगे आप अगर 4 फैक्ट्रियों में एक ही वक्त में आग लग जाए या इमारतें गिर जाए या कुछ और हो जाए? हम कितने ही बंद क्यों ना बांध लें, अगर सैलाब के पानी को हम तक आना है तो वो सारे बंद तोड़ के आ जाएगा। अगर हमारी किस्मत में पानी का एक कतरा दिखा है, एक घूंट नहीं दिखा, तो हम दरिया के किनारे बैठ कर भी एक कतरा ही पी सकेंगे, एक घूंट नहीं। किसने कहा, क्यों कहा, कितनी तकलीफ पहुंची, कितनी बेइज्जती हुई, इस सब को भूल जाओ। ये जिंदगी है, इसमें बहुत सारे अल्फाज बोले जाते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ सहने पड़ते हैं, बहुत सारे सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे अल्फाज के बहुत सारे मानी होते हैं। लफ्ज़ों को इकट्ठा करके अगर उन्हें सोचने और समझने बैठोगे तो ज़िंदगी गुजार नहीं सकोगे। मेरा ख्याल था और अब भी है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी महरूमियों और अपनी कमज़ोरियों का खुद से दिफा करना चाहिए। सारी ज़िंदगी आप अपनी माजी की कमज़ोरियों और महरूमियों का रोना रोकर लोगों से मराहत नहीं दे सकते। और फिर ऐसा कौन है इस दुनिया में जो महरूम ना हो? कोई ना कोई किसी न किसी कमी या खामी का शिकार हर शख्स रहता है। जिंदगी में इंसानों की शर से बढ़कर कोई खौफनाक चीज़ नहीं, कोई भूत या बला या कोई बुराई भी इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। और जिंदगी में इंसानों की हिम्मत और अंधेरे के सामने कोई असलियत भी नहीं टिक सकता। वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो घनों और ट्रकों में जिन हुए तलाश करते हैं, फिर उनके होने या ना होने में अपनी ज़िंदगी खुशकिस्मती या बदकिस्मती तय करते हैं।